राजस्थान की खबरें सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी rajasthantak.com पर। सरकार बोल रही है कि हम नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन नौकरी पैसे वालों को ही मिल रही है। गरीब किसान युवा बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। ये प्रदेश की सरकार अभी काम कर रही है। और जिस तरह से देखने में आ रहा है कि जो भी कोई भर्ती होती है, ये अभी आप देख लो सेकंड ग्रेड की जो 24 दिसंबर को भर्ती हुई, उसमें खुलेआम पेपर बिक रहा था। और इससे पूर्व में भी जो भर्तियां हुई है, आपके आरएस का जो प्री का पेपर वो लीक हो गया था, उसको फिर भर्ती को रद्द करना पड़ा। चाहे पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो, चाहे लाइब्रेरियन की हो, चाहे आपके जेल प्रहरी की हो, सारी की सारी भर्तियों में पेपर आउट हो रहे हैं। और जो लोग पेपर आउट कर रहे हैं उन पर प्रभावी कार्रवाई भी नहीं हो रही है। इससे यूँ लगता है कि कहीं न कहीं सत्ता से उनके तार जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं सत्ता में बैठे आका उनकी मदद कर रहे हैं। इस वजह से उन पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाई। लगता है इनके कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था, या उसमें उन्होंने गहलोत साहब ने जो बात करी थी कि भाई 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे, मेरे विचार से शायद ये वो बोलने में चूक गए। ये शायद ये था कि 15 लाख रुपए में लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख लोगों को रोजगार देने की बात नहीं हुई। धांधली को लेके जो पेपर खुलेआम बसों में बिक रहे हैं, उसको लेके हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के निर्देशानुसार राजस्थान में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आज ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। उसी अनुसार हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए पहुँचे, ज्ञापन दिया है। अभी हमारी यही मांग है कि करीब पिछले 10 सालों में दर्जन भर भर्तियाँ हुई, सभी में पेपर लीक मामले के कारण किसी को रद्द किया, किसी को रद्द नहीं किया, लेकिन किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई राजस्थान की सरकार ने नहीं की और न ही कोई कार्रवाई होने की हमें उम्मीद है। हमें इसीलिए हम चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो और जो भी इसमें पेपर बेचने वाले दलाल हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। अनिल जी, आगे क्या विचार है? ये जिला स्तर पे प्रदर्शन के बाद आगे कोई आरएलपी बड़ा आंदोलन करेगी क्या? बिल्कुल, अगर इस ज्ञापन के अनुसार कोई कार्रवाई अगर नहीं होती है तो हमारी पार्टी के सुप्रीमो कोई रणनीति बना के बड़ा आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ। और जिस तरह से देखने में आ रहा है कि जो भी कोई भर्ती होती है, ये अभी आप देख लो सेकंड ग्रेड की जो 24 दिसंबर को भर्ती हुई, उसमें खुलेआम पेपर बिक रहा था। और इससे पूर्व में भी जो भर्तियाँ हुई है, आपके आरएस का जो प्री का पेपर वो लीक हो गया था, उसको फिर भर्ती को रद्द करना पड़ा। चाहे पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो, चाहे लाइब्रेरियन की हो, चाहे आपके जेल प्रहरी की हो, सारी की सारी भर्तियों में पेपर आउट हो रहे हैं। और जो लोग पेपर आउट कर रहे हैं उन पर प्रभावी कार्रवाई भी नहीं हो रही है। इससे यूँ लगता है कि कहीं न कहीं सत्ता से उनके तार जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं सत्ता में बैठे आका उनकी मदद कर रहे हैं। इस वजह से उन पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही। लगता है पेपर लीक मामले कोई में एग्जाम ड्यू तो बच्चों की एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जैसे एक मिनट एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जिस तरह से इनके कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था, या उसमें उन्होंने गहलोत साहब ने जो बात करी थी कि भाई 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे, मेरे विचार से शायद ये वो बोलने में चूक गए। ये शायद ये था कि 15 लाख रुपए में लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख लोगों को रोजगार देने की बात नहीं थी। एग्जाम के पेपर जो लीक हो रहे हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हो, क्या फर्क पड़ रहा है इससे आप लोगों को? मुख्यतः तो जैसे हम ज़्यादातर किसान परिवार से हैं, शहर में रहते हैं, एक भारी पैसों के खर्चा होता है। उसके बाद जब हम पेपर दे के आते हैं, जब हमारे पिता पूछते हैं कि पेपर कैसा हुआ, तो फिर हम नम आंखों से बताते हैं कि तैयारी तो खूब थी लेकिन रद्द हो गया। तो काफ़ी हद तक उन्हें ठेस पहुँचती है और उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। जैसे कि देखा जाए 2018, 2021 और फिर 22 लगातार भर्तियां रद्द हो रही है। इसमें सरकार का पहले सुप्रीम कोर्ट का 1992 का कानून था कि जो नकल गिरोह उन्हें 5 साल की सज़ा, और लेटेस्ट में है कि अगर नकल गिरोह पकड़ा जाता है तो 5 से 10 साल तक की सज़ा और उनकी संपूर्ण संपत्ति की जब्ती और 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना, जो अभी तक 2018 से लेकर अभी तक किसी भी व्यक्ति नकल गिरोह के उस व्यक्ति पे नहीं हुआ है। जो साफ दर्शाता है कि इसमें सरकार खुद की भागीदारी है और सरकार इसके लिए खुद जिम्मेदार है। अगर सरकार जब तक कार्रवाई नहीं करेगी उनको सजा दिलवाने में, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हर बार सत्ता का चलता रहेगा और सरकार खुद अपना पापड़ बेलने में लगी हुई है, वो जनता की ओर नहीं देख रही है। एक कोई जुड़ा हो रहा हूँ जो परीक्षा दी उड़े। सीबीआई जांच हो और जो भी इसमें पेपर बेचने वाले दलाल है उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है।